अरे यार बंद करना यार। स्टार्ट विद बेसिक बैगी पीसेस। अभी अभी तक नहीं बज रहा था, जब मैंने चालू किया तब बजने लगा। मतलब चालू होने, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। ओ भाई। Hi guys, welcome back to my channel. This is Piyush Patel and you're watching on my channel. Please start drums. Thank you so much for watching this video. Well, this video is on change your style from skinny to baggy, and इसके अंदर मैं कुछ tips and tricks share करने वाला हूँ. So if you want to change your style from skinny, because skinny आजकल प्रेफर नहीं करते हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबके स्टाइल डिफरेंट होते हैं, तो आई विल नॉट जज एनीवन कि भाई आपकी स्टाइल स्किनी है करके, बिकॉज माई स्टाइल इज बैगी। उसके पहले इसमें मेरी भी पहले स्किनी स्टाइल ही थी डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि मैं बचपन से पैदा हुआ मेरी बैगी स्टाइल हुई है, नो, मेरी भी स्किनी स्टाइल ही थी। फर्स्ट इग्नोर माई हेयर गाइज, मैंने बहुत एकदम मुशक्कत के बाद मैंने सेट किए हैं, बट माई हेयर इज मतलब ग्रोन है, थोड़े से बढ़ गए अभी, तो इसलिए फिर वो स्टेबल नहीं रहेंगे, नीचे गिर जाएंगे बार बार। चंपू सा लग रहा है यार यहाँ से यार, बट पता नहीं, ठीक है, इग्नोर कर लो। बट या आई वाज टॉकिंग अबाउट कि सबकी स्टाइल डिफरेंट होती है, तो अगर आपकी स्टाइल स्किनी है तो इट्स ऑल राइट यार, सबकी टेस्ट डिफरेंट होते हैं, तो फैशन इज सब्जेक्टिव एंड आई वुड डिफर कि भाई तेरा ये, भाई मेरा वो है करके। सो या, बट इफ यू वांट टू चेंज योर स्टाइल यू कैन डेफिनेटली, इफ यू आर वाचिंग दिस एंड इफ यू रियली वांट टू चेंज योर स्टाइल, देन दिस वीडियो माइट बी अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर you as well. So without any further ado, let's dive into the video. So now, how to transform yourself from the form-fitting slim cuts to the baggy and the comfortable outfit, because baggy outfits are especially known for the comfortable. ठीक है, आपको पसंद भी नहीं है फिर भी ट्राई कर लो, शायद क्या पता पसंद आ जाए करके, तो yes. एंड अभी चलते फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट विद द बेसिक baggy pieces. Begin by one or two baggy items in your wardrobe. It is not necessary कि भाई अगर आपको skinny से baggy में ट्रांसफॉर्म होना है, ट्रांजिशन करना है, तो it is not necessary that you require a lot of baggy clothes, or else you should go to an expensive mall or a brand and purchase the outfits. It is not necessary. पहली बात तो आपको सिर्फ एक relaxed baggy jeans चाहिए, that's it, and एक टॉप के लिए एक relaxed oversized t-shirt, that's it, nothing much more. ज़रूरी नहीं है, जैसे कि मैंने बोला, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि आपको, अगर आपको ट्रांजिशन चाहिए तो आपको पूरा स्टॉक ही ला के रखना है करके, ऐसा नहीं है। ऑल्सो यू कैन ऐड अ ओवरसाइज स्वेट शर्ट और एल्स ओवरसाइज हुडी। ओके, ये सब ये बेसिक है, बेसिक की ऐड करो पहले, ज़्यादा मतलब ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऐड द बेसिक्स। ओके, एंड दिस ऑल दिस बेसिक बेसिक आइटम्स कैन एक्चुअली बिल्ड अ फाउंडेशन ऑफ योर बैगी स्टाइल। आपके ट्रांजिशन के लिए आपको स्किनी से अगर बैगी ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को, तो ये एक बेसिक फाउंडेशन है जो कि नॉर्मल है, हर एक के पास होना ही चाहिए। तो या, इफ यू सी, वी कैन से एज एन एसेंशियल वार्डरोब एसेंशियल फॉर द बैगी स्टाइल। सो दिस इज अ वार्डरोब एसेंशियल स्पेशली फॉर द बैगी स्टाइल। ओके, ओवरसाइज टी शर्ट एंड बैगी कार्गोज आपको परचेस करना है, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है स्पेशली दोनों के लिए अलग अलग, तो मैं आई बटन पर अटैच कर दूंगा, डू चेक इट आउट दैट वीडियो एज वेल। ओके, अभी चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट इज लेयरिंग। लेयर इट अप। लेयरिंग मीन्स आपको डेफिनेटली पता ही होगा, लेयरिंग मीन्स अगर आप अंदर टी शर्ट पहन रहे हो तो आप ऊपर कौन सा भी शर्ट पहन सकते हो, दिस इज कॉल्ड अ लेयरिंग। सो एक्चुअली आई स्टार्टेड नोइंग एंड एनहांसिंग माई स्टाइल लेयरिंग से ही। लेयरिंग एक ऐसी, मतलब इट इज़ वेरी स्टाइलिश, दो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एज वेल, बिकॉज लेयरिंग इज समथिंग जो कि आप भी ट्राई कर सकते हो। एक्चुअली आप खुद ट्राई कर लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। मेरे पास ना ऑलमोस्ट जैकेट के कलेक्शंस बहुत होते थे बचपन में, बिकॉज मुझे जैकेट का इतना शौक था ना कि मतलब मेरा एक एक रेड वाला टी शर्ट अभी भी याद है। मेरे ट्यूशन में जाता था, मैं हर रोज लेयरिंग करके जाता, उसको लेके ही जाता था। मैं नर्सरी जूनियर सीनियर में था, तब से वो मैं लेयरिंग करते आ रहा हूँ, एंड आई वाज सो ऑब्सेस्ड विद इट। द थिंग इज दैट कि अगर आपकी लेयरिंग स्टाइल भी ना हो ना, तो भी जस्ट ट्राई इट, बिकॉज क्या होता है पता है, अगर आप लेयरिंग करते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, कुछ तो मैंने अपने कंफर्ट जोन के बाहर आके कुछ किया है, तो यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, जो कि हम लोग बाद में बात करेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में। लेकिन यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई, मैंने अपने कंफर्ट जोन से आके मैंने कुछ अलग ट्राई किया, एंड after that you try something different every time. So you can combine different baggy pieces together like hoodies and with the cargo pants. And also talking about the color combination in this point, then it is also very important. वैसे color combination में अलग से शायद मैं बना सकता हूँ, I don't know, I'm not sure, मैंने इतना सोचा नहीं है, बट थोड़ा सा मैं इसके अंदर बता देता हूँ कि color combination is also very important. इसी पॉइंट, सेकंड पॉइंट के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ, just because you should know what is the combination, क्या ऐड करना चाहिए। इतना बेसिक सेंस अभी आई थिंक सभी के पास होगा कि मतलब इफ़ यू आर वेयरिंग ब्लैक ऑन द टॉप, अगर आपका ब्लैक ओवरसाइज हुडी है या टी शर्ट है, तो आप नीचे ऑब्वियसली आप ब्लू फेडेड जीन्स, बैगी जीन्स पहनोगे। यू विल नॉट गो विद समथिंग लाइक ब्लैक, मतलब ऑब्वियसली कुछ लोगों के फुल आउटफिट्स ब्लैक होते हैं, लेकिन इफ आई डू, आई विल लाइक टू प्रेफर टू गो विद समथिंग लाइक ब्लू फेडेड
बैगी जीन्स, ब्राउन कलर की हुडी है, तो आप अगर मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि मैं नीचे क्या पहनूंगा, तो नीचे मैं पहनूंगा बेज कलर का कार्गो पैंट्स और एल्स लाइक ऐसे कॉम्बिनेशन आपको तुरंत आ जाने चाहिए। दिस इज एक्जैक्टली व्हाट कॉल अ फैशन सेंस ऑफ योर्स एंड दिस मतलब हाँ, तो जरूर मतलब आपको ऐसा लगता है कि पैसे ही चाहिए करके, नो इट इज नॉट। हाँ, चाहिए होते हैं ऑब्वियसली कपड़े खरीदने के लिए, बट जरूरी नहीं कि पैसे ही चाहिए। फॉर मी फैशन इन्फ्लुएंसर आजकल बहुत लोग इंस्टाग्राम के आप देखोगे कि बहुत लोग है ना अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, रील्स अपलोड करते हैं एंड दे से देयर देमसेल्फ एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर, बट फॉर मी दे आर नॉट अ फैशन इन्फ्लुएंसर, they are just like we can say just wearing a good clothes and just styling with their styling bhi nahi, just wearing a good clothes and clicking the photos and videos and they're just uploading, that doesn't mean they are a influencer, fashion influencer. For me fashion influencer is someone जो कि यार लोगों को influence करे, like या मतलब लोगों को मतलब लोगों को टिप्स दे कि भाई तू ये पहन करके, ऐसा नहीं कि भाई खुद अच्छे अच्छे कपड़े पहने और पोस्ट करते रहो, दैट्स इट। नो, थोड़ा सा तो लोगों को पता चलना चाहिए ना भाई अपने से। लोग जो इन्फ्लुएंसर का मतलब ही क्या होता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करे। मतलब मेरे वीडियोस देख के अगर आप कोई भी एक बंदा भी इन्फ्लुएंस हो रहा है कि भाई हाँ इसके वीडियोस देख के, पी स्टार ड्रीम्स के वीडियो देख के भाई मेरे को अच्छा लगा करके, मैं इसको सब्सक्राइब करूंगा, मैं इसको इंस्टाग्राम में फॉलो करूंगा, कोई मतलब बहुत बहुत लोग आके बोलते हैं कि ब्रो योर स्टाइल इज सो गुड एंड एवरीथिंग। तो हाँ भाई, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो भी एटलीस्ट ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर इज समथिंग जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मी फैशन इन्फ्लुएंसर सेकंड डेफिनेशन वो होता है जो कि यार उसको सेंस होता है। ऐसा नहीं कि भाई हर बार नए कपड़े हो, वैसे तो फिर कितने सारे लोग हैं, हर एक बंदे के पास थोड़े थोड़े पैसे हैं, तो वो फिर अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं मॉल में, वो जाएगा पैसे लेगा, उसके पास पैसे है 5-6 हज़ार, अच्छे अच्छे कपड़े ले लेगा। वैसे तो अच्छे कपड़े मिलते हैं, बुरे कपड़े कौन ही बेचेगा। तो अच्छे कपड़े लेगा, पहनेगा, ही कॉल्ड एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर। देन नो, इट्स नॉट कॉल्ड फैशन इन्फ्लुएंसर। फैशन इन्फ्लुएंसर इज समवन जो कि उसके पास एक सेंस हो, कलर सेंस हो, उसके पास एक ही कपड़े पर एक ही आउटफिट को, वो अगर उसको बोले गए कि एक ही आउटफिट के अंदर एक आउटफिट को आपको 3 दिन तक स्टाइल करना है, तो आप कैसे करोगे? और दिस इज कॉल्ड अ फैशन इन्फ्लुएंसर। वेयरिंग क्लोथ एंड स्टाइलिंग क्लोथ इज वेरी डिफरेंट। तो इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ कि स्टाइलिंग करना सीखो। वेयरिंग तो कोई भी पहन सकता है, पहनने को क्या है, मैं भी पहन लूँ, लेकिन स्टाइल करना आना चाहिए। तो स्टाइलिंग से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वेयरिंग से नहीं अट्रैक्ट होते। तो यस, third point that is play with the proportions. Now for example if I say then you can match a matlab you can pair a baggy top, I mean like a sweatshirt or else oversized t-shirt with a normal if I say then dapper jeans, or else we can say a bootcut jeans. Now what is bootcut jeans? Then bootcut jeans is something जो कि अगर आपने 90s फैशन 90s मूवी देखी होगी, 90s एरा की मूवी देखी होगी, तो आपने बहुत सारे हीरोज लोगों को देखा होगा जो कि ज़्यादा करके बेल बॉटम्स एंड बूटकट जीन्स ही पहनते हैं, विच आर समथिंग लाइक नॉट एग्जैक्टली स्कीनी, बट ऐसे थोड़ा सा है ना लाइक बैगी नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसे स्टिक होता है, फिर नीचे से जो एंकल लेंथ होता है ना वहाँ से ऐसे ये हो जाता है। मैं अगर फोटो पॉसिबल हो तो मैं अटैच कर दूंगा। तो दिस इज एक्जैक्टली व्हाट कॉल्ड अ बेल बॉटम और एल्स वी कैन से अ बूटकट जीन्स। तो यू कैन पेयर इट लाइक दैट कि मतलब अगर आपको बैगी नहीं ट्राई करना है तो कैन गो विद लाइक ओवरसाइज टी शर्ट, और एल्स एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, आपको जो चाहे वो, बिकॉज बार बार बोरिंग हो जाएगा। वाइस वर्सा लाइक अगर आपके मसल्स हैं, स्पेशली मसल्स है, बॉडी है, चेस्ट है, एब्स है, तो इफ यू वांट टू शो दैट, इफ यू वांट टू फ्लॉन्ट flex that, तो you can just wear a normal skinny t-shirt and मतलब ऐसे biceps बताने के लिए like casually, and for the down you can wear a baggy jeans. So this is exactly what you can do, like opposite change कर सकते हो आप। तो yeah, मतलब play with the proportions so that you know you can also get to know your style. Now fourth point that is accessorize strategically. Now accessory is something which can add an extra to the baggy look. Now मैं हर बार यही बोलता हूँ, अगर ये मैंने ऐड नहीं किया होता तो ये पूरा एकदम ऐसे नॉर्मल लगता, तो अभी ये ऐड किया तो एक डिटेल दे रहा है, विच इज़ द बेस्ट थिंग। ये छोटी चीज़ें होती है, हम लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन ये भी मैटर करती है, चाहे फिर वो छोटा भी हो तो इट्स ऑल राइट। नाउ फॉर द एक्सेसरीज यू कैन ऐड लाइक एंड कंसिडरिंग इंकॉर्पोरेटिंग लाइक चंकी स्नीकर्स और एल्स लाइक स्टेटमेंट बेल्ट्स और जो नॉर्मल ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरीज। So these details can actually elevate your style and make it look more attractive. So yes, let's go with the fifth one. Now fifth point that is pay attention to the fabric choices. अभी मतलब ये इतना ज़्यादा important नहीं है, वैसे सबको पता ही होगा इसके बारे में, मुझे मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, but still you should opt a fabric which actually drape your body structure very well and also gives a little bit of natural look to your outfit. First now मतलब मैं लिटरली ट्रैक से चले जाता हूँ ना तो मेरा लिंक टूट जाता है फिर पूरा। तो मतलब आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे ना ऐसा फैब्रिक लो जो कि ज़्यादा करके ऐसे मतलब सूट हो करके, ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन लो करके। अगर आपने देखा होगा तो कुछ लोग मतलब ज़्यादा ही ओवर साइज पहन लेते हैं, जो कि लॉट ऑफ पीपल 99% ऑफ द पीपल वोंट गो विद दैट। मुझे इतना पक्का पता है। इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ मैं कि ज़्यादा भी ओवर साइज नहीं होना चाहिए, आपके बॉडी स्ट्रक्चर भी दिखना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपका फैब्रिक भी अच्छा लगना चाहिए, और इवन दी
थोड़ा सा फ्लो भी होना चाहिए बिकॉज इट इज बैगी, सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा फ्लो भी होना। लुक फॉर द मटेरियल्स लाइक कॉटन, लिनन, देन वुलन, वुलन जो स्वेटर्स होता है ना, लाइक हाँ, डेनिम आल्सो, डेनिम स्पेशली फॉर द बॉटम्स ओनली। मैं अपर जो टॉप की बात कर रहा हूँ उसमें डेनिम ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। मेरे पास है एक्चुअली डेनिम का शर्ट्स है, 2 शर्ट्स है, फेड एक लाइट है, एक डार्क है पूरा। बट बैगी की बात की जाए तो वो बैगी लुक बिल्कुल नहीं देता है, विच गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ कैजुअल फॉर्मल लुक, नॉट एक्जैक्टली फॉर्मल बट कैजुअल ज्यादा देता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ पॉइंट, द सिक्स्थ इज कॉन्फिडेंस इज की। आई नो लॉट ऑफ पीपल लैक, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, देन जितने भी मैंने पॉइंट्स बताया ना, 5 पॉइंट्स, वो कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाओगे। तो कॉन्फिडेंस सबसे पहली बात तो होना चाहिए आपके अंदर, ताकि आप नो एक स्टाइल क्रिएट कर सको। बिकॉज कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो आउटफिट है, और अगर आपका आउटफिट अच्छा है तो आपके पास कॉन्फिडेंस है। तो इट्स वाइस वर्सा कि दोनों भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर दिस गाइस दैट स्टाइल इज सब्जेक्टिव। मतलब स्टाइल हर एक बंदे का, हर एक पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है अपने हिसाब से। स्टाइल इज नॉट समथिंग कि मतलब भाई स्कूल का आउटफिट है कि मतलब ये है तो यही पहनना है करके, नहीं। सभी लोगों का डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होता है। मेरा स्टाइल डिफरेंट है, आपका स्टाइल डिफरेंट है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला करके कि आप, मेरा स्टाइल बैगी है, शायद आपका स्टाइल स्किनी होगा, या फिर कोई बंदा देख रहा है उसको बैगी नहीं पहनना पसंद है, फिर भी अगर वो आप वीडियो देख रहे हो तो नो मैटर, आपका स्टाइल स्किनी है, इट्स ऑल राइट। इफ यू आर कंफर्टेबल इन इट, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन इट, दैट्स इट, नथिंग मैटर्स। कि भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि छी स्किनी वाला जो दूसरे फैशन इन्फ्लुएंसर करते हैं, मैं बिल्कुल वैसा नहीं करना चाहता हूँ कि दूसरे लोगों को डाउनग्रेड करना। कि मतलब हाँ, अगर आप मुझे गाली भी दे रहे हो ना कि भाई तू बैगी पहनता है करके, ओ माय गॉड, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आई नो दैट आपके स्टाइल डिफरेंट है, तो आप दूसरे स्टाइल को क्यों ही अप्रिशिएट करोगे, नहीं अप्रिशिएट करोगे। तो यस, बट मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अप्रिशिएट कर देता हूँ। ठीक है, इट्स ऑलराइट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ग्लो अप इन माई सेल्फ। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे अगर इसी साल के 2023 के मेरे फर्स्ट वीडियो जाके देखोगे तो मैं बहुत डिफरेंट था, और अभी देखोगे तो आई एम टोटली वेरी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू माई द लैंग्वेज। जो मैं अभी बोल रहा हूँ और मैं पहले बोलता था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अभी मैं लिटिल बिट कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, उस टाइम में कॉन्फिडेंस था लेकिन इतना नहीं था जितना मैं अभी बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस लेवल में। आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ क्रिटिक मुझे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि तू ऐसा दिखता है, तू ऐसा दिखता है, तेरा स्टाइल ऐसा है वैसा है करके। तो हाउ डज इट मैटर्स, लोगों की हर एक लोगों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक बंदे को, मतलब हर एक लोग, सब लोग को हमें पसंद ही करना चाहिए। नो, आपको क्यों पसंद करवाना है, फिर आपको क्यों जस्टिफाई करवाना है, क्यों लोगों को प्रूव करवाना है कि भाई तू कर सकता है करके। नो, व्हाई टू प्रूव योरसेल्फ, यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ, नो नॉट फॉर एनीवन एल्स। कि भाई तू प्रूव करके बता, उसको करके बता, तू कर सकता है करके। मैं क्यों करके बताऊँ, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए क्यों कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं ना कि प्रूव योरसेल्फ, यू कैन डू इट। व्हाई यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, भाई तू उसके लिए थोड़ी कर रहा है, उसको बताने के लिए थोड़ी कर रहा है कि देख मैं कर सकता हूँ करके, मैं तेरे लिए करके बताऊँ, नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि कॉन्फिडेंस इज अ की। बहुत ज़्यादा मैं एकदम ज्ञानी बाबा बन चुका हूँ मैं, बट now coming towards the last point of this video, that is seventh point, and seventh is seek inspiration. Now find and fashion inspiration for yourself. आपको जो भी जितने भी fashion influencers है ना, like on YouTube or else on Instagram. Now Instagram and YouTube में बहुत ज़्यादा difference है पहली बात तो, because YouTube is something जो कि आपको actual में ज़्यादा information provide करवाता है as compared to Instagram. Instagram is very fast, like बहुत जल्दी बदल जाता है। जितने भी लोग हैं, एक्चुअली इट इज़ ग्रोइंग एज वेल, बट स्टिल इट इज़ लाइक वेरी फास्ट बहुत। जैसे मुंबई है, मुंबई इज़ अ वेरी फास्ट रनिंग सिटी। यहाँ पे लोग सोते नहीं है रात को भी, यहाँ पे रात को भी लोग चलते हैं। और आई एक्चुअली, मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे कुछ ना यार, तो यहाँ पे बहुत बहुत लोगों को सिर्फ भागना होता है यहाँ पे। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आई डोंट नो मैंने क्यों ऐड किया। या मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स भी है, ऑब्वियसली है, इंस्टाग्राम जैसे ही है। बट वो होता है ना कि मतलब आप जितने भी घूम के आओ, 1 महीना घूम के आया, आप वापस से घर पे आ रहे हो तो आपको एक फीलिंग होती है, हाश आ गए करके घर पे। घर तो घर ही होता है। यूट्यूब इज ऑल्सो द सेम थिंग। आप जितना भी ट्रेंड वेंड लेके आओ, आप जितना भी फीचर्स लेके आओ नए, लेकिन एट द एंड यूट्यूब इज नोन फॉर द लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, एंड यू आर वाचिंग द लॉन्ग फॉर्म कंटेंट गाइस। तो ये घर ही अपना दिस इज द हाउस गाइस। ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कभी बंद नहीं होगा, बिकॉज घर तो घर ही होता है, आप जितना भी घूम के आओ। फाइंड अ गुड फैशन इन्फ्लुएंसर, ओके, उसके साथ कॉन्वर्सेशन करो, उनको डीएम करो, एंड ऑल्सो इफ यू लाइक माई फैशन डीएम स्टाइल करते रहो, ताकि आपको मैचेबल रिलेटेबल मिले कि हाँ भाई मेरा फैशन सेंस ये है तो इसका भी, ये बंदे का भी सेम ही है, ये इन्फ्लुएंसर है इसका भी सेम ही है, तो हम लोग मैच कर सकते हैं, हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो लाइक जो वैसे स्टाइल कर रहे हैं कॉपी मत करो, बिकॉज अगर आप अभी कॉपी तो कर लोगे ठीक है, लेकिन आपको अंदर से तो आपको यही लगेगा कि भाई ये मेरा फैशन सेंस नहीं है करके। लोग आपको अप्रिशिएट भी कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि भाई मेरा नहीं है, जस्ट बिकॉज मैंने सिर्फ उसको कॉपी किया है करके। तो आपको अंदर
किसी को नहीं पता, लेकिन आपको अंदर से पता है कि भाई मैंने कॉपी किया है, तो डोंट डू दैट। मतलब ठीक है, वैसा भी कलर है, एवरीथिंग आउटफिट मैच है, आप एक्सेसरीज कुछ ऐड कर सकते हो, या फिर कुछ बेल्ट स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो, आप हैट ऐड कर सकते हो, आप कैप ऐड कर सकते हो, आप बैग ऐड कर सकते हो, आप स्लिंग बैग ऐड कर सकते हो। डोंट ट्राई टू कॉपी एवरीथिंग। अगर आप कॉपी करते रहोगे तो आप सीखोगे कब? तो इफ यू वांट टू रियली एनहांस योर स्टाइल, तो आप ट्राई करना डिफरेंट। ओके, लास्टली स्टाइल इज ऑल अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस ऑफ योर्स, दैट्स इट। अगर आपके पास ये दो है ना, सेल्फ एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। आपको कोई मतलब कोई रोक नहीं सकता, नो वन कैन स्टॉप यू। ओके, स्टाइल योरसेल्फ no matter what people says to you. If you like it, you do it. So yeah, that is it for this video, and if you like this video, then you make sure you subscribe my channel, hit the bell icon, and follow me on Instagram. Link is available in the description, and I button I button handle over here. And also, uh, if you have any kind of recommendation and suggestion for my videos, then do let me know in comment section. I will try my best to make video on that video. I will try my best to make video on that topic as well. And let me know कैसा लगा video. And yeah, that's it. मिलते अगले video में मिलते अगले video में till then, stay tuned. Goodbye, take care of yourself, and bye bye.